नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित हूं। हमने चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं के पाखंड लोक के खुलासे का जो बीड़ा उठाया है, उसमें अलग अलग कई बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश भी की है। वैज्ञानिक तर्कों से अंधविश्वास पर प्रहार की हमारी ये कोशिश लगातार जारी है। हमारी अब तक की मुहिम और आज के एपिसोड में क्या खास होगा, पहले उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास की दुकान, आशीर्वाद बना सामान। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत सामने आया बाबाओं का सच की पड़ताल में हुआ खुलासा। कई बाबा भक्तों की भीड़ लगाकर दे रहे हैं झांसा। कोई वशीकरण के नाम पर ठग रहा है तो कोई इलाज के नाम पर फर्जी जादू कर रहा है। आम लोग हो रहे हैं जिनके शिकार। शहर शहर में खुले हैं ऐसे दरबार। कोई कैंसर का इलाज करता है, चमत्कार दिखाकर आम लोगों के कष्ट हरता है। बड़े बड़े दावों वाले दरबार का क्या है सच? क्या बाबाओं के पास वाकई है रक्षा कवच? झाड़ फूंक वाले बाबा, हर इलाज का दावा। कानपुर वाले हरिओम महाराज का पाखंड आपने देखा। न्यूज नेशन के मंच पर खुली पोल तो घुटने टेका। बोतल में फूंक मारकर करता था इलाज। पाखंड पर सरेंडर, खुल गया चमत्कार का राज। सीहोर के मांगीलाल ठाकुर का दरबार, एक से बढ़कर एक फर्जी चमत्कार। भभूत खिलाते हैं बाबा, भक्तों से गजब छलावा। और अब सुपौल के संतो बाबा दिखा रहे हैं चमत्कार। असाध्य बीमारी का कर रहे हैं उपचार। अक्षत फूल देंगे बाबा, मूक के मुख से शब्द निकलवाने का दावा। सुपौल वाले संतो बाबा करते हैं गजब दावा। हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज एक नया एपिसोड हम लेकर हाजिर हैं, जिसमें बिहार के सुपौल के रहने वाले संतो बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर हम परखेंगे। बाबा का दावा है कि अपने दरबार में आने वालों को अक्षत फूल देकर वो दिव्यांगों को भी ठीक कर देते हैं, चलने बोलने में अक्षम भी सक्षम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा भूत प्रेत से मुक्ति का दावा भी करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं हर समस्या का 5 मिनट में इलाज करने वाले संतो बाबा के दावे का पाखंड लुक। न्यूज नेशन की अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत न जाने कितने ही बाबाओं, कथित बिशप, पास्टर, प्रॉफिट्स और मौलानाओं का सच हम उजागर कर चुके हैं, जिनमें कुछ पानी का स्प्रे करके हर समस्या का समाधान प्रेत बाधा और जिन जिन्नात के असर में ढूंढते हैं, तो कुछ टोने टोट के बताकर धागे और आशीर्वाद से ही समस्या हर देने का दावा करते हैं। ऐसे ही दावों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जिनके दरबार में हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए जुटती है क्योंकि बाबा के चमत्कार की चर्चा लोगों ने सुनी है। लेकिन क्या ये चर्चा सच्ची है और क्या बाबा सच में ऐसे चमत्कार करते हैं? इन्हीं प्रश्नों को लेकर न्यूज नेशन की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। देखिए, मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये पिपरा प्रखंड की तस्वीर है और ये कोई मेला नहीं लगा हुआ। सबसे पहली बात हम आपको बताएं तो संतो बाबा जो सुपौल के रहने वाले हैं, उनसे दिखवाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और जो माइक पर शख्स आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है वो संतो बाबा है। ये संतो बाबा के चमत्कार वाला दरबार है जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। न सिर्फ सुपौल बिहार बल्कि भारत के कोने कोने से और सीमावर्ती देश नेपाल भूटान से भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। अब इस दरबार में होता क्या है,
क्यों लोगों को बाबा के चमत्कार पर इतना विश्वास है और क्यों बाबा की इतनी ख्याति है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे। लेकिन पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। संतो बाबा का असली नाम सुरेश है। बाबा बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं और वो अपना दरबार जीवसपुर गांव में लगाते हैं। इसके अलावा बाबा को सोशल मीडिया में भी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। अब इस दरबार में चमत्कार क्या होते हैं, इतनी भीड़ जुटी कैसे और लोगों को उन पर इतना विश्वास क्यों है, इसे दरबार में पहुंचे लोगों से ही पहले जानते हैं। जी हम अपना लड़का को दिखाने आए थे। हाँ ठीक हो जाएगा, देख लेगा बाबा, बोल देगा ठीक हो जाएगा, गारंटी 100%। अभी जो है सिलोन का है, भूटान का है, ये सब यहाँ भूटान से भी आया था, आज भूटान से भी आया। यानी संतो बाबा के चमत्कार की ख्याति सुनकर भक्त यहाँ जुटते हैं और वो अपनी समस्या के निदान के लिए आशीर्वाद लेने लाइन में लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार को लेकर दावे किस तरह के होते हैं और इन दावों पर विश्वास लोग क्यों कर रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। दावा है कि संतो बाबा के पास चमत्कारिक शक्ति है। संतो बाबा आशीर्वाद के रूप में अक्षत और फूल देते हैं। बाबा के इस आशीर्वाद से मूक भी बोलने लगता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जिन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते, बाबा उस बीमारी को भी ठीक कर देते हैं और बाबा चमत्कारिक शक्ति से प्रेत बाधा का भी निवारण कर देते हैं। और यही दावे जब भक्त सच बताते हैं तो भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही भक्तों की भीड़ न्यूज नेशन की टीम ने भी अपने कैमरे में कैद की। बाबा से नहीं दिखवाया, देखे नहीं यार, इतना भीड़ चल रहा था कि वो अल्लाह हो जाता है। मेरा दोस्त का लड़का था, बस वैसे वो बोल नहीं पाता था, थोड़ा माइंड खराब था। नहीं दिखाए, लगभग 3 रोज से आ रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। संतो बाबा के दरबार में जिस स्थिति को आप देख रहे हैं, ऐसी तकरीबन हर रोज यहाँ होती है। कोई चमत्कारिक शक्ति के प्रभाव से अपने दुखों का निवारण करने आया है तो कोई प्रेत बाधा और बीमारी से निजात पाने की आशा में इस दरबार तक पहुँचा है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर बाबा को ये शक्ति मिली कैसे? क्या ये सिद्धि है या फिर कोई दैवीय चमत्कार? जगह का नाम संत बाबा है। यही संत बाबा रहता, इससे पहले थे अपने जैसा शरीर थे, वो विलुप्त हो गया। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर आता है। 8 साल से दरबार लगा रहे हैं। 8 साल से लगा रहे हैं। आपके पास शक्ति कहाँ से है? 8 साल पहले क्या? हम यहाँ खेलने के लिए आते थे। मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, यहाँ पे खेलने आते? हाँ, यही ग्राउंड था पहले। अच्छा, यही ग्राउंड था, इसी में खेलते थे हम। क्या हुआ? फिर बाबा का आशीर्वाद मिल गया। बाबा का आशीर्वाद? हाँ। और उस दिन से आपके पास? हाँ, उस दिन से हम धाम लगाना स्टार्ट कर दिए। यानी खेल खेल में ही बाबा पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा, उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और वो इसी चमत्कारिक शक्ति से लोगों का कल्याण करने लगे। लेकिन ये सच है या वहम, आशीर्वाद है या अंधविश्वास, इसे परखना अभी बाकी है। इसलिए बाबा अब विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखे जाएंगे। संतो बाबा सुरेश कुमार महतो, इनके चमत्कार को आपने बहुत जान लिया। अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के सुपौल से और वहाँ से जुड़कर ये बताएंगे कि चमत्कार होता कैसे है और क्या क्या चमत्कार होता है। तो पहले मिलिए उनसे, स्वागत करते हैं सुरेश कुमार महतो जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका न्यूज़ नेशन पर। जी सर। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका थोड़ा जवाब देते जाइएगा, समझाते जाइएगा। तो पहले तो मैं आपका उम्र जानना चाहता हूँ, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 24 से 24 वर्ष हो रही है। अच्छा, और आपको 1/1/2000 डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ ठीक है, नहीं आपने कह दिया 24 वर्ष, मैंने मान लिया कि आप 24 वर्ष के हैं और अच्छी बात है। 24 वर्ष में आपने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है। तो ये सिद्धियाँ आपको कब मिली? 2017 से करते आ रहे हैं, धाम लगा रहे हैं। 17 से, यानी लगभग 7 साल से आप सिद्धियों के साथ हैं। जी, यानी 17 वर्ष की आयु में आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो क्या ये 17 वर्ष की आयु में जो आपने सिद्धि प्राप्त की, कितने वर्ष तपस्या किए? सर हम तपस्या तो नहीं किए, लेकिन जिस स्थान से हमको ये सब हो रहा है ना, हम उस स्थान पे पहले खेलने के लिए जाते थे। अच्छा। और पहले हम पूजा पाठ में ज़्यादा ही ध्यान दिया करते थे। अच्छा। उसके बाद मेरी दादाजी जो थे पहले, वो थोड़ा झाड़ फूँक करते थे। अच्छा।
घरेलू कोई मैटर आते थे उनके पास तो देखते थे। हम दादाजी ने बताया कि दादाजी जब करते थे तो हम उनसे पूछे कि हमको भी इस लाइन में जुड़ना है, तो दादाजी कुछ रास्ता बताया। हम बोला कि आप नवरात्रि में सिद्धियाँ कुछ कीजिए, नवरात्रि में जो होता है कि दुर्गा मैया का उपासना कीजिए। हम तो उपासना करते थे पहले दुर्गा मैया का, और जहाँ संतो बाबा है वहाँ हम खेलते थे जाकर के। वहाँ फील्ड था, ग्राउंड था क्रिकेट का, हम क्रिकेट खेलते थे सर वहाँ। तो आपके शरीर में फिर वो संतो बाबा आने लगे? उन्हीं का आशीर्वाद है बाबू सर। मुझे एक बात बताइए ज़रा, ये जो आप क्रिया करते हैं इसमें मैंने देखा आप लकवा भी ठीक कर देते हैं। उधर नहीं कोई नहीं, छोड़ दीजिए उसको, आप लकवा भी ठीक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? पैरालिसिस ठीक? मैं एक बच्चे का मैं देख रहा हूँ कि आप जो है लकवा ठीक कर रहे हैं, लकवा ठीक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे आप? जो भी अभी तो हम क्या कर रहे थे तो हमको अभी नहीं है पता, लेकिन जो भी तभी कर रहे होंगे। नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मैं आपको बताता हूँ महतो जी, मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चा कितना बड़ा है इसकी तो मैं नहीं जानकारी रखता, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि उसके माता पिता भी अशिक्षित होंगे, उनकी दशा और स्थिति को देख के लगता है। और आप हिले जा रहे हैं और ना ही आप उस पर भभूत लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, आप उसके पाँव को दबा रहे हैं, बाद में उस पर आप अक्षत छींटते हैं। पहले पाँव वाँव जितना हो सके कमर उमर सब दबाते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा पीटते हैं, हाँ थप्पड़ से ये कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है? और वो बच्चा लगातार रो रहा है। बच्चा तो डर से रो रहा होगा सर। तो इतनी डरावनी क्रिया से आप बच्चे को डरा रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? एक बार मैं आपको लोगों से मिलवाऊं क्या? जो लोग आपसे बात करेंगे सुनिएगा उनका नाम, और एक एक करके मैं सबसे आपको बात भी करवाऊंगा। हमारे साथ स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। ये हिंदू धर्म गुरु हैं, आपसे उम्र में बस थोड़े से बड़े हैं। आप 24 वर्ष के हैं, ये 90 से ऊपर बताते हैं, तो बस थोड़ी सी उम्र का फासला है ये। उसके बाद राम मिश्रा हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। आपको नहीं पता होगा शायद, मैं बता दूं मेंटलिस्ट क्या होता है ना, वो दिमाग पढ़ लेता है, जिसको गांव कस्बों में रहने वाले लोग कहते हैं कि गजब का चमत्कारी आदमी है। वो चमत्कार ये दिखाते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता है, वो मैजिक ट्रिक होता है, जादू का एक कहते हैं ना ट्रिक, जादू की ट्रिक वो होता है। ये वो आपसे बात करेंगे, जो आप भूत प्रेत भगाते हैं, देखो स्पर्श करा देते हैं, ये सब करेंगे। और डॉक्टर हेलन कैरोल डिसूजा जी हमारे साथ हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। दिमाग की जो दिक्कतें होती हैं ना उनको पढ़ती हैं, समझती हैं और बताती हैं कि क्या गलत है, या दूसरे भाषा में समझिए कि क्या सही नहीं कॉम्बिनेशन हो पा रहा है, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। पाताल बाबा देखिए, इतने छोटे उम्र में सिद्धियां प्राप्त कर ली, आपको आज तक 90 वर्ष से ज़्यादा के आयु के हो गए आप, कभी आपने इतनी पुस्तकें पढ़ी, कभी ये सिद्धि में क्यों कमी रह गई? यानी आपकी साधना में खोट था क्या? देखिए, हमारी साधना जो है ये है उपकार, और इनका साधना है जो पखंड है। ये दोनों में ही अंतर है। महतो जी जो कर रहे हैं टोटल पखंड कर रहे हैं, ऐसा हमारे किसी वेद में नहीं है। चारों वेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, 6 शास्त्र में नहीं है, श्रुति में नहीं है, नीति में नहीं है, और रामायण में नहीं है, गीता में नहीं है, न कोई। अच्छा पाताल बाबा सुनिए ना, एक बात ये भी तो हो सकता है कि आपने इतने वर्ष गुजार दिए सिद्धि साधना में, आपका मन साफ नहीं रहा होगा। वो देखिए 24 वर्ष में इतनी सिद्धियों को हासिल कर लिया, तो उनका मन साफ रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान चाहे कोई भी आत्मा, किसी में एक आदि शंकराचार्य थे जो मंडन मुंशी के यहाँ, उन्हीं के यहाँ पर काया प्रवेश का आता है वेदांत। ये तो आपने कई बार बताया, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, चूंकि आपने इतना अध्ययन किया है, PhD की हुई, इतनी पुस्तकों के साथ जुड़े रहे, कोई सिद्धि हासिल किया हुआ पुरुष या फिर महिला जो भी है, यानी सिद्ध पुरुष अगर हो, ये वो कैसे पता चलेगा? सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद, मंत्र से काम देखने से पता लगता है कि सिद्ध पुरुष है। तो उसको उसका ओरा जो है वो फैलता है, और जहां जाता है वहां उसकी जय जयकार होती है। इनमें क्या दिक्कत लग रही है? ओरा है और न बोरा है, ओरा तो मतलब ओरा तो भाई आप हम जैसे साधारण लोग नहीं देख पाएंगे। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम जैसे साधारण लोग कैसे समझे कि ये सिद्ध पुरुष हैं या फर्जी हैं, ढकोसला कर रहे हैं, पाखंडी? जो शास्त्र जो सनातन के प्रतिकूल चले वो समझिए कि ढकोसला है, और जो सनातन से चले, सभी को आदर करे, सेवा भाव करे, और सत्य वचन और क्षमा, आशीर्वाद, श्राप
और साथ में उसके पास क्वालिटी हो, उसी को संत क्या कहते क्वालिटी नहीं दिखी अभी तक? तो वीडियो में दिख रहा है ये हिल के भी, ये हिलते भी रहते हैं तो भी किसी का जो है ना उस पर कृपा बरसा देते हैं, भूत प्रेत से ऐसा मुक्ति कभी नहीं दिला होता देते है। हैं। हिलते भी रहते हैं तो लकवा जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। ये- अब कितनी सिद्धि चाहिए आपको? देखिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए ऐसे आदमी को। ये तो हमको मेंटली रोगी लग रहे हैं। अच्छा, जैसे मतलब बोलते हैं आपने जैसे इनको दिमागी तौर से बीमार बता दिया। हाँ, एकदम। अरे महतो जी, हम 7 साल से तो कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमको लगा। हम एकदम सनातन धर्म से ही काम कर रहे कहाँ हैं। से 7 साल में सनातन में कितना आए हिंडा कहाँ है हैं महाराज? लमसम अभी तो अगर सोचा जाए देखा जाए तो पूरा ग्रामीण अभी साक्षी है। आप क्यों पाखंडी नहीं हैं ये बता दीजिए। ये तो भक्त लोग ही बताएंगे ना, हम फर्जी हैं अच्छा कि मुझे क्या ये है। बताइए ना, भक्त तो देखिए भक्त ऐसा है ना जी। आज की तारीख देखते हैं कि में हम हम जो जो ऑपरेशन विभूति पाखंड लगाते चला हैं। रहे हैं ना महतो जी, हम इसलिए चला रहे हैं कि भक्तों के आंख पर जो है ना वो चमत्कार की झूठी पट्टी बांधकर जी। भक्तों का तांता लगा लिया जाता है। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। जैसे ग्रामीण वासी एक जगह लिखा पूरे पोस्टर में बड़ा सा तस्वीर, जो संत कृपा आ रहे थे वहां समागम में, उनके बराबर की आपकी छप गई। तो प्रमोट कौन हुआ? आप हुए। डॉक्टर कैरोल, इसको अब क्या कहें? मैं जो देख रही हूँ इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो स्पीच है, अगर मैं स्पीच को भी अगर ऑब्जर्व करूँ तो ये बिल्कुल सर से लेके पाँव तक फेक है। पहली बात तो है सुरेश जी, अगर आपको सनातन धर्म का पालन करना है और आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है, पहले तो आप तपस्या कीजिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। एटलीस्ट 20 साल लग जाएंगे आपको सही जगह पे जाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे डाउट है ये 10th पास भी नहीं है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, इनके लड़खड़ा रहे हैं, इनकी जुबान लड़खड़ा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का ये सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। ये कम्प्लीटली फेक है। सुरेश जी, आप कौन से साल में आपने सर्टिफिकेट आपको मिला है 10th का? देखिए आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? हाँ हाई सर्टिफिकेट है। अच्छा महतो जी, मैं आपको सुनाई तो दे रहा है, मैं आपके सामने और देखिएगा, जब ये देखिएगा ना आप, आपके सामने ही जो है ना वो एक ट्रिक करवाता हूँ। मिश्रा जी, ये चमत्कारी पुरुष है आप? सर मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी ऑडियंस को ऐसा लगे या संतो जी को ऐसा लगे कि यहाँ पे हमने कोई सेटअप कर रखा है। तो आप ही हमारे स्टाफ में से या किसी को भी आप चूज नहीं, करिए। एक काम करते हैं, उसको टच वाली जो बात है उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए ना? जी जी जी। क्या मैं न्यूज रूम से किसी 2 को बुला सकता हूँ? 2 लोगों में काम हो जाएगा? हाँ, एक आप बुला लीजिए, किसी एक को। एक हाँ, ही? अभी एक को आप किसी को एक बुला किसी एक की जरूरत है। ओम आ जाइए प्लीज। लीजिए। आइए प्लीज। ओम माइक पकड़ लो। तो सबसे पहले हम ये शुरू करें ओम, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस का संतो जी को बता दीजिए कि आज हम शायद पहली बार मिल माइक रहे हैं। ऊपर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल आज हम पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल पहली बार। राइट। और आपका किसी भी ऐसी चीज में जो कि सिद्धि कहलाती हो या कुछ कहलाती हो, आपको उस पर कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आर्ट करने वाले हैं। मैं इसको आर्ट ही बोलूंगा, मैं इसको कोई सिद्धि नहीं बोलूंगा। बट संतो जी, मैं चाहूंगा जो अभी हमने आपको बताया, डिस्क्राइब करा, हम वही करने की कोशिश करें। और मैम, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप हमारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। और इसमें सर मैं ये भी बताऊंगा कि हम उस चीज़ को, जैसे आर्ट को किस हिसाब से पोर्ट्रे करते हैं, वो कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, कि हमारे जो शब्द होते हैं वो उस आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब मेरी स्क्रिप्टिंग इसमें कुछ और रहेगी, लेकिन लास्ट में मैं इसका खुलासा करूंगा। ठीक है? तो ओम, राइट, मेरा नाम राम है। ठीक है, जो भी मैं आपको बोलूँ आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। ठीक है, आप कैमरा की तरफ देखिए एक बार। ठीक है, और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। राइट, हम इलाज की भी बात करते हैं। ओम, मैं आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील कराऊंगा। ठीक है, विद द वर्ड्स। कोई सिद्धि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एन आर्ट जो मैंने सीखी क्या है। इसमें हम उनको भी ऐड कर रहे हैं? किनको? महतो जी को? नहीं, अभी नहीं। तो जल्दी कीजिए ना, मैं मुझे महतो जी को भी ऐड कर। आप प्लीज सामने देखिए। ठीक है, और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपको माइक की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद करिए। अब हमारी ऑडियंस देख रही है, सब देख रही है, सब यहाँ पे ट्रस्ट है हमारा। आप अपने मन में अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक अपनी राइट हैंड साइड बॉडी और एक अपनी लेफ्ट हैंड साइड बॉडी, सिर्फ अपने मन में। अगर आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी ऐसे कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, पावर्स होती है हमारे आसपास, राइट, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए जब भी आपको कोई टच फील हो। और अगर आपको कोई राइट हैंड साइड पे कहीं भी कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, कुछ भी, एनीथिंग, तब आप अपना राइट हैंड उठाइए, तब नीचे लाइए, एज एन इंडिकेशन। दोनों साइड हो तो दोनों। और माइक पे बताइएगा, माइक पे बताइएगा, आप नोट कर सकते हैं, लास्ट जी सुन पाए। हाँ, लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप नोट कर सकते हैं तब तक। बाकी एज एन इंडिकेशन जब आपके हाथ उठेंगे सबको दिखेगा कि आपको टच हो रहा है। राइट, संतो जी नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने कहा है माइक। और राइट, हाँ, आप बोल सकते हैं। राइट, वेरी नाइस। जब भी टच होकर
संतोष जी, अब बता रहा हूँ, ये ओम के जहाँ जिस हिस्से पे लेफ्ट या राइट, दाहिने या बाएं, जहाँ भी वो स्पर्श कर रहे हैं, उसके बाद उनका हाथ उठ रहा है। और अब जो देखेंगे आप, उसमें वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ओम का हाथ उठ रहा है लेकिन उनको स्पर्श कहीं नहीं किया जा रहा है। वेरी नाइस। अब तो ये चमत्कारी हो गए। ओम, तुम्हें क्या टच फील हो रहा है? अब अपनी आंखें खोली ओम। आंखें खोलो। तुम्हें टच फील हो रहा था? वो तुम्हें छू भी नहीं रहा था? मैंने आपको एक बार छुआ था बस, उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं छुआ। तुम हाथ पे हाथ उठाए जा रहे थे जिधर ये मुझे लिटरली टच फील हो रहा था। वो तुमको छू भी नहीं रहे थे। वो कई टच किसने दोनों तरफ टैप करा। पाताल बाबा जरा बताइए, क्या इसको टच किया गया था? टैप किया नहीं किया गया था। पूरा इंडिया यहाँ पे देख रहा है आपको, एक ही बार टच करा उसके बाद बिल्कुल। तो अब मैं एक बार पूछ लूं महतो जी। थैंक यू ओम। थैंक यू महतो जी, अब ये मिश्रा जी तो चमत्कारी हो गए, आपसे भी ज्यादा सिद्ध पुरुष हो गए। बिना स्पर्श के इसके हाथों को उठाने लगे। वो क्या करें अब इनका? इन्होंने सिद्धि नहीं हासिल की है, आपकी तरह चमत्कारी हैं। 17 वर्ष में खेलते खेलते जो है चमत्कार करना सीख गया। हम जो उसका है वो कर रहे हैं, मेरा जो आपका है वो कर रहे हैं, पाखंड फैला। हम तो कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। नहीं, आर्ट्स अपना रहे हैं? कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। अपना रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या आर्ट्स है, क्या आर्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए महतो जी, आपकी कला क्या है? आपकी कला क्या है? लोगों को अपने शरीर को यूं वाइब्रेट करते हुए अपनी ओर ध्यान खींचना, आकर्षित करना, और उन गांव वाले लोगों को ये अज्ञानता को फैलाना कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। 4-5 वर्ष की बच्चियों को पीट के हाथ से जबरदस्ती करना कि वो लकवा ठीक हो जाएगा, जो लाइलाज बीमारियां हैं उनको ठीक करने का दावा देना, जबकि आप खुद 10th पास हैं या नहीं है वो पता नहीं। तो आप अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये कला में माहिर हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में इस कला में शायद ये पीएचडी करके उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाते जितना आप हो चुके हैं। इस कला में भ्रम फैलाने में आप पीएचडी से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये है आपकी सच्चाई। रुकिए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना, यहाँ से बैठे बैठे भी आपको कुछ एहसास कराता हूँ। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे बैठे बैठे हम इनका माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके दिमाग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। सुनिएगा जरा मिश्रा जी, सुनिएगा जो ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं, महतो जी सुनिएगा। बिल्कुल, यहाँ से बैठे बैठे, जैसा कि अभी हमें देख नहीं सकते बट हमारी आवाज सुन सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज से ही इनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। सर, बिफोर हम ये स्टार्ट करें, रोहित जी आप खड़ा होना चाह रहे हैं? बैठना मैं आपको बस एक पेपर हैंड ओवर करना चाहता हूँ। राइट, मैंने इस पेपर में कुछ लिखा है और मैं यहाँ से बाकी मैजिक यहाँ से मैं बैठे मैं एक बार पहले सरोज जी को महतो जी को बता दूं। महतो जी, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। अब ये जो चमत्कारी पुरुष हमारे साथ है, जिनको हम मेंटलिस्ट कहते हैं, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। चूंकि आप सिद्ध पुरुष हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि दिमाग ना पढ़ पाए। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा सिद्ध पुरुष है। और दिलचस्प बात ये, एक सेकंड, दिलचस्प बात ये है कि जो दिमाग पढ़ेंगे और आप जो करने वाले हैं ना, वो इन्होंने एक कागज पे लिख के मुझे दे दिया है। ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, ये दे चुके हैं कि आप वही करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ अपनी आवाज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग को मैं यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर पाऊं, जिसका यहाँ पे सभी लोग विजुअल देखेंगे यहाँ पे। तो सर मैं अपना फोन यूज करूंगा। रोहित सर, मैं ही आपसे चाहता हूँ कि आप बोलिए अपनी आवाज में महतो जी से कोई भी एक संख्या सोचने के लिए, 1 से लेकर 100 के बीच में। अच्छा महतो जी, 1 से लेकर 100 के बीच में कोई एक संख्या सोच लीजिए, अभी बोलिएगा नहीं। और आप जब तक सोच रहे, मैं चाहूंगा कैमरा प्लीज आप थोड़ा जूम करवाइए। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नोट्स में मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है अलग अलग, जिसके लिए ये मैजिक करना बहुत आसान। आपने नंबर सोच लिया? एक बार पहले पूछ तो लूं। हाँ बिल्कुल। आपने कोई नंबर सोच लिया जो आपका मन है 1 से लेकर 100 के बीच में? महतो जी कोई भी एक संख्या सोचिए। हाँ सोचे हैं। सोच लिया ना? ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। जैसे हम अगर इनके सिनेरियो के लिए हम यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे मेरे पास 100 अलग अलग हमारे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के नाम लिखे, मतलब फिल्म स्टार ना, मैं इसको सरल भाषा में पहले समझा। बिल्कुल। तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार की है। जो नंबर आपको कहा है ना सोचने को, वो सोचते रहिएगा। इन्होंने एक लिस्ट तैयार की, इसमें 100 अलग अलग फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन के नाम है। ठीक है, हाँ अब आगे बताइए। सर महतो जी, आप किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं, आप सबको बताइए। आप बोलिए वो नंबर जी, बोलिए। 3 सोचे हैं। 3 सोचे हैं। 3। अब देखिए, हाँ संतो जी, कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पहले से पता हो आप 3 नंबर सोचेंगे? हाँ। कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पता था पहले से आप 3 नंबर ही बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए अब कैमरा जूम करिए प्लीज। यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट में हम देखेंगे तीसरे नंबर पे कौन सा नाम लिखा है। कुछ नहीं था। तो उनको बता देंगे, पहले उनसे पूछ तो लीजिए उनकी चॉइस कौन है, कौन सा। सर 3 नंबर इन्होंने बोला, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में 3 नंबर पे अमिताभ बच्चन। तो उनसे पहले नाम तो पूछिए उनको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, तब तो आपके 3 नंबर से क्या मतलब है।
सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके माइंड को अच्छा। इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने 3 नंबर बोला, मुझे हाँ। कोई आइडिया नहीं था कि ये 3 ही बोलेंगे। अच्छा। मेरी लिस्ट में 3 नंबर पे यहाँ पे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। रोहित सर आप भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, लाइए 100 सेलिब्रिटियों की लिस्ट Clearly सर, पहली लिस्ट 3 दिखाई नंबर थी। पे, हाँ इसमें 3 नंबर पे जो है अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है। ये मोबाइल पकड़ लीजिए। संतोष जी अब मैं जो भी बोलूं मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जादू को शुरू करने से पहले, आपसे नंबर पूछने से पहले, ठीक, मैंने पेपर में लिख के रोहित सर को पहले ही कुछ पकड़ा दिया था। हम में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं किसी को नहीं पता था कि संतोष जी 3 नंबर सोचने वाले हैं। हाँ। रोहित सर आप इस बात को कंफर्म करिए, अगर पब्लिक देख रही है। संतोष जी कुछ और नंबर बोलते, 4 बोलते, 5 बोलते, 99 बोलते, तो नाम कुछ और आता। करेक्ट? आपने 3 नंबर बोला। अब मैंने कैसे आपको इन्फ्लुएंस करा 3 नंबर बोलने के लिए? आपको लग रहा होगा कि 3 नंबर आपने फ्री चॉइस ली, आपको कोई हिप्नोटिज्म या ऐसा कुछ नहीं लगा, बट मैंने आपको इन्फ्लुएंस करा, मजबूर करा 3 नंबर बोलने के लिए। क्योंकि पेपर पे जो सर मैंने पहले लिख के दिया था, रोहित सर आई वांट कि आप वो पेपर खोलिए। दिव्य शक्ति आपके पास है, मैं देखता हूँ। ये सुनिए, ये देखिए यहाँ आया, यू विल चूज अमिताभ बच्चन। 3 नंबर पे वही अमिताभ बच्चन है। तो आपके शो पे बैठने से पहले इन्होंने ये पर्चा बना दिया था। नहीं, अब आप ये बता दीजिए। नहीं उसका नाम तो हम नहीं सोचे हैं। अरे भाई आपने नंबर जो सोचा उस नंबर पे वो निकला, वो बता हाँ, रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वाकई पूछूं? अब मेरी बात हो सकती बुरी लगे, लेकिन सुनिए, जब आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ जो चीजें हो रही है, आप दूसरे का कष्ट क्या समझते हैं? अरे बंद कीजिए ये शटर। हाँ, समझ पाखंड रहे का, पाखंड का बंद कीजिए, मत खेलिए भावनाओं से। हम समझ रहे हैं, आप बोलिए। आप अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप ये मत बोलिए, हम कीजिए समझ रहे हैं, आडंबर। सब कुछ समझ रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे होते तो फिर जवाब दे देते। आप आडंबर मत कीजिए, ये पाखंड की दुकान मत चलाइए। एक मौका आपको दे रहे हैं, 24 वर्ष की उम्र में अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप देश के युवा हैं, भविष्य देश का आप लोगों से बनेगा, उस पर लगिए। बंद कीजिए ये दुकान, माफी मांगिए, बोलिए आज के बाद नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा जो है ना सुदृढ़ रहे, समृद्ध रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जहां हम जाते हैं, जहां दरबार लगाते हैं, उनका बहुत असीम कृपा है, जिससे हम किसी को बेबूती उठा करके देते हैं, अच्छा देते हैं तो ठीक होता है। अरे तो पढ़ाई लिखाई कीजिए भाई साहब, 10th पास करके आप पहले अपने ऊपर कृपा बरसवाइए। अशिक्षित होकर लोगों को जो है ना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और ये संत महात्माओं का देश है, संत महात्मा कई वेद पुराण सब पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं। ऐसे नहीं होता मैदान में खेलते खेलते सिद्धि ले ली और लोगों की जान से खेलने लगे। इसलिए कह रहा हूं मत कीजिए, पाखंड का ये खेल मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सनातन के लिए ये प्रहार है, ये आडंबर। बार बार बदनाम मत कीजिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हम सिर्फ यही कहेंगे, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पर, वही काम आते हैं। बाद बाकी जितने लोग उनका जरिया बनते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ अपना काम बनाते हैं। आगे आप समझदार हैं।